तो मेरे प्यारे साथियों, आज है 16 जुलाई 2025। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसके 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। आखिर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या-क्या क्वेश्चंस आज के शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आज के क्वेश्चंस क्या थे, हम लोग उसको जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, आनंद मठ के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हाँ, आनंद मठ के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अगर आपके ऑप्शंस में थे तो उसको टिक कर देना था, वही आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति का नाम बताइए, यानी पहले व्यक्ति कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, श्रमिकों का विभाजन किसने कहा था? तो देखिए, ये श्रमिकों का विभाजन वाली बात जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए इन्होंने कहा था, भारत में श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। तो श्रमिकों का विभाजन कहने वाला व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? देखिए, पहला कदम कौन रखा था ये सबको पता है। पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग था, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को पहला कदम रखा था चंद्रमा पर। लेकिन उनके साथ एक और व्यक्ति गए थे जिनका नाम था एडमिन ब्रज एलन, जो कि नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने के बाद दूसरा कदम उन्हीं का गया था। तो देखिए, दूसरा वाला ऑप्शन पूछा था कि चंद्रमा पर दूसरा कदम किनका गया था, तो ये आपका एडमिन ब्रज एलन का था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पटना में किया गया था। ये आपका 4 मार्च 2024 को भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है डॉल्फिन का, वो उसका उद्घाटन किया गया था पटना में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक क्वेश्चन आया था, गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी, पूर्ण जन्म की यानी पहले वाले जन्म की कहानी किससे लिया गया है? तो देखिए, ये आपका जातक कथाओं में पूर्ण जन्म की कहानी मिलती है बौद्ध धर्म के, तो जातक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातक कथाएं। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत हमेशा के लिए 9 जनवरी 1915 को लौट गए थे, और इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन से पूछ सकता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। किनकी याद में? तो भैया गांधी जी वापस दक्षिण अफ्रीका से चले आए थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, यानी ध्वंस किसने किया था? तो ये सबको पता है, 1193 का वक्त था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भ्रष्ट कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, शारदा सिन्हा किससे संबंधित हैं? देखिए, हैं ये नहीं होगा, थी, क्योंकि अब वो रही नहीं। तो शारदा सिन्हा का जन्म बिहार में हुआ था और वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। तो देखिए, शारदा सिन्हा का संबंध क्या था? तो एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध लोक गायिका। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का किताब किसने मिला या किसे दिया गया? तो ये डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उन्हीं को द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का किताब दिया गया था। तो देख सकते हैं कि 2024 के भी करेंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आने वाले शिफ्ट्स में अगर आपका एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं रिपीट भी कर जाएँ, तो इसको इग्नोर करके नहीं चलिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, मनुष्य के नियत दृष्टि दूरी कितनी होती है? तो देखिए, 25 सेंटीमीटर होती है, न्यूनतम दृष्टि दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और ये नियत भी होती है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, पेड़ पौधे लचीले किस कारण से होते हैं? तो देखिए, पेड़ पौधे में लचीलापन जो होती है, और कॉलिन काइमा उत्तक एक होता है, उसी के कारण पेड़ पौधे लचीलापन के कारण बनते हैं। तो कॉलिन काइमा इसका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन देखिए, सिम कार्ड का फुल फॉर्म पूछा था। सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था 2024 करंट का ही एक क्वेश्चन है। देखिए,
कॉप 29 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कॉप 29 का आयोजन मेरे प्यारे साथियों अज़रबैजान में किया गया था, जो कि 11 से 22 नवंबर 2024 तक का इसका आयोजन हुआ था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का ये सम्मेलन होता है और ये अज़रबैजान में किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। 2024 वाला करंट अफेयर्स पूछा था। देखिए एक क्वेश्चन आया था, बिहार मक्का उत्पादन में देश का लगभग कितना प्रतिशत योगदान देता है? तो बिहार मक्का उत्पादन करने में पूरे देश का अपने 9 से 11% का योगदान देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 से 11%। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, साइबर अपराध को पकड़ने के लिए कौन सा नंबर पर कॉल करना पड़ता है? तो देखिए, अगर आप साइबर क्राइम के मतलब चंगुल में फंस चुके हैं और उसका शिकार हो चुके हैं, तो आप साइबर क्राइम नंबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पे आप कॉल करके आप जानकारियाँ ले सकते हैं और सुरक्षित आप अपने साइबर क्राइम से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एक देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, मानिक कवच किस देवता को समर्पित है? तो देखिए, मानिक कवच जो है भगवान कार्तिकेय से संबंधित है, तो इसका संबंध मानिक कवच का संबंध भगवान कार्तिकेय से है, तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, बार्थलेमी थिमोनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1830 फ्रांस के रहने वाले थे, तो बार्थलेमी थिमोनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलाई मशीन का आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, पेरिस्टेलिक गति का संबंध किससे है? तो देखिए, पेरिस्टेलिक गति का संबंध मेरे प्यारे साथियों डाइजेस्टिव सिस्टम से है, क्योंकि भोजन जो है शरीर में भोजन को आगे बढ़ाने का एक काम करती है, तो इसका पेरिस्टेलिक गति का संबंध डाइजेस्टिव सिस्टम से भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में जो भी आपका होगा उसको सही टिक कर लीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, परिमल किसकी रचना है? तो परिमल मेरे प्यारे साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो परिमल की जो रचना किए थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, इंग्लैंड ने अमेरिका में पहली व्यापारिक कोठी कब खोला था? तो 1607 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड अमेरिका में पहली व्यापारिक कोठी 1607 ईस्वी में खोला था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 2023 से देखिए आया था, ये 2023 का करंट अफेयर्स है। 2023 में कितने महिला को पद्म पुरस्कार दिया गया था? देखिए, ऐसे तो टोटल 106 लोगों को दिया गया, लेकिन महिला की बात हो रही है पार्टिकुलर, तो 19 महिलाओं को 2023 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है आया था, भातृ प्रेमी नामक रचना किसने की थी? तो देखिए, राजेश महेश्वरी द्वारा ये लिखी गई एक पुस्तक है भातृ प्रेमी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश्वरी महेश्वरी प्रसाद। देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, 38वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ था? तो देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा बहादुर कामेश्वर सिंह, जो कि बिहार के पहले विधान परिषद के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, क्वेश्चन आया था, दूसरा बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय जो शासन था वो कालाशोक का शासनकाल था। देख सकते हैं, एक क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों आए थे। देख सकते हैं, अब पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, 100 में 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाला है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद मेरे प्यारे साथियों 20 का संबंध जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध से संरक्षण प्रदान करने वाला अनुच्छेद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आज के शिफ्ट में, वो महावीर के पिता का नाम पूछा था, तो सिद्धार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, दीपेंद्र गोयल का संबंध किससे है? तो देखिए, वह जोमैटो के सह संस्थापक हैं और वर्तमान में जोमैटो के सीईओ भी हैं, तो इसका राइट आंसर दीपेंद्र गोयल का संबंध जोमैटो से है और जोमैटो के सह संस्थापक और वर्तमान में जोमैटो के सीईओ हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, देख सकते हैं, संथाल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड। संथाल महोत्सव उत्तराखंड में झारखंड मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथाल महोत्सव भारत के झारखंड राज्य में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एनएसजी का फुल फॉर्म पूछा था। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, इसको देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए ये राजस्थान में स्थित है, जैसलमेर में इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान के जैसलमेर में है, स्थापना 1981 में, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए वरुण है, इसको याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। एक क्वेश्चन, एन किस देश की मुद्रा है? तो देखिए जापान की मुद्रा है एन, आप सभी लोगों को पता होगा एन जापान की मुद्रा है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, देख सकते हैं एक क्वेश्चन क्या था, नारियल में मुख्य रूप से पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो देखिए अस्क्लेरेन काइमा ये उत्तक जो कि नारियल में पाया जाता है, अस्क्लेरेन काइमा, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? तो देखिए 1955 में दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको भारत रत्न 1955 में प्रदान किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, किस शासक को कविराज की उपाधि दिया गया था? तो इस समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दिया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, देख सकते हैं एक क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए शुभांशु शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम करंट का एक लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था मेरे प्यारे साथियों। तो शुभांशु शुक्ला इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, रश्मि रथी के लेखक कौन है? तो देखिए ए रामधारी सिंह दिनकर इसका सही जवाब हो जाएगा। रश्मि रथी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर इज दी राइट आंसर। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं आया था, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के लेखक कौन है? तो अरुण कमल है इसके रचयिता। तो खुशबू रचते हैं हाथ कविता के लेखक अरुण कमल हैं। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल का संबंध आर्टिकल 360 से है। एक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा था, कोशिका झिल्ली बनने के लिए लिपिड और प्रोटीन कौन बनाता है? तो देखिए राइबोसोम की सहायता से बनाता है, तो इसका आंसर राइबोसोम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, ईसीजी में ई का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ईसीजी का फुल फॉर्म आप लोगों को जानना होगा। देखिए ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसमें ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो, जो कि आपके ऑप्शंस में थे। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी में क्या होता है मतलब? तो देखिए इसका मतलब होता है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हिंदी में प्रशासन होता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ? तो देखिए मुंडा विद्रोह की बात आती है तो 1899 में मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था, और इसे उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह 1899 में शुरू हुआ था, जिसको हम लोग उल गुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आया था, भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे ऐसे काम से हैं, ऐसे वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ जिसके कारण से भागलपुर विख्यात है। देखिए एक सिल्क उत्पादन के लिए, उसके बाद गंगा डॉल्फिन केंद्र है वहाँ, उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वहाँ, तसर साड़ियाँ, सिल्क नागरिक, ये सब जो है आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए पूछा था क्या, तो महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी का नाम बताइए। तो देखिए कृष्णा नदी, महाबलेश्वर, जो कि ऑप्शंस में दिया गया था कृष्णा नदी, वो आपका महाबलेश्वर है नहीं, महाराष्ट्र से निकलती है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, देखिए एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था, ओजोन परत का मुख्य काम क्या होता है? तो देखिए ओजोन परत आप सभी लोग जानते हैं कि ओजोन परत का मुख्य काम होता है कि सूर्य से जब हानिकारक पराबैंगनी किरण आती हैं तो पृथ्वी की रक्षा कवच के रूप में काम करती हैं ओजोन परत। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, दक्षिण और निर्माण का विलोम शब्द क्या है? देखिए दक्षिण का विलोम तो हो जाएगा उत्तर, और निर्माण का विलोम हो जाएगा विनाश। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, हिंदी के क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो देखिए लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है, आप लोगों को याद रखना है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है। एक क्वेश्चन आया था, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वीट है,
जो कि समझती है 0 से 1, आप लोग इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, वास्को डी गामा के भारत आगमन पर उसका स्वागत किस राजा ने किया था? तो इसका राइट आंसर जमोरिन हो जाएगा। जमोरिन इज द राइट आंसर, केरल के तट वाले राजा जमोरिन। एक क्वेश्चन था, बिहार उड़ीसा के संयुक्त विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राजा बहादुर सिंह, राधिका राम प्रसाद सिंह। तो दो व्यक्ति हैं जो कि 1937 में यह पद संभाला गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया? तो देखिए गया जी में बनाया गया था। और 2022 का एक क्वेश्चन था, 8 सितंबर 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम आपका गया जी, जो कि पहले गया नाम था, उसका आंसर यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से संक्रामक क्रिया का उदाहरण दीजिए। देखिए संक्रामक क्रिया क्या होता है, संक्रामक क्रिया क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए। तो जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो उसे संक्रामक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, महेश पत्र लिखता है, ये कर्मक है। राधा खाना बनाती है, रमेश ने खिलौना खरीदे, राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये सब संक्रामक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया प्रथा क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मारिया प्रथा की बात आई है तो मारिया प्रथा मध्यकालीन भारत का एक अमानवीय सामाजिक प्रथा थी, जिसके माध्यम से भारत के घने जंगलों में रहने वाली जनजातियों को शिकार और सैन्य अभ्यास के लिए बलि पर चढ़ा दिया जाता था। तो मारिया प्रथा एक बहुत ही खराब प्रथा थी, मध्यकालीन भारत में इसको मतलब अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, ब्लू माउंटेन भारत में कहाँ है? तो मिजोरम राज्य आपको याद रखना था। ब्लू माउंटेन मेरे प्यारे साथियों मिजोरम राज्य में है। एक क्वेश्चन था, वेग में परिवर्तन की दर किसके द्वारा होता है? तो देखिए बल के कारण होता है, तो इसका आंसर बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो ये पुल्लिंग है, नीम आपका पुल्लिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, अशोक, ठीक है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में नहीं लिखा गया था? तो देखिए अशोक के अभिलेख लिखा गया था किस किस भाषा में? तो प्राकृत यानी ब्राह्मी, आपको अधिकांश भारत में इसी लिपि का उपयोग किया गया था, तो ये तो मिला था, ये तो लिखा गया था। उसके बाद खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम भारत में ये भी आपको पाया जाता है, मिलता है। उसके बाद ग्रीक भाषा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, अरमाइक ये भी मिलता है। तो ये चारों में से अगर जो भी पचमा होगा, तो ये चारों में से अगर कोई था तो वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो ये आपके अशोक के शिलालेख में ये सब भाषाएं मिलती हैं, इसके अलावा जो भी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या पूछा था, सोरबोन विश्वविद्यालय की वह प्राचार्य कौन थी जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो देखिए वो मैडम क्यूरी थी। पहली बार भौतिक में 1903 में दिया गया था, दूसरी बार रसायन के लिए 1911 में दिया गया था। तो आपको मैडम क्यूरी याद रखना है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, सोन नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1873-74 में सोन नदी परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो 1873-74 याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, सबसे अच्छा अवरक किस राज्य में मिलता है? तो आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, G20 से क्वेश्चन था, G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया गया? तो देखिए 2023 में आयोजित किया गया था मेरे प्यारे साथियों। 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, जो कि 2023 में सितंबर के महीना में 9 और 10 सितंबर को मनाया गया था, और दिल्ली में मनाया गया था, मंडपम में मनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है? तो मरमुगांव आपको याद रखना है, आपको एक गोवा में है। हालांकि कर्नाटक में भी सबसे ज़्यादा निर्यातक है, तो इसको याद रखिएगा। एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस वर्ष 21,557 रुपये प्रति व्यक्ति आया था? तो जो 2011 में आपको सर्वेक्षण के हिसाब से 2011-12 इसका राइट आंसर याद रखना है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था, पहला खो खो विश्व कप का आयोजन किस देश में किया? तो पहला खो खो विश्व कप 2025 नई दिल्ली भारत में आयोजन इसका हुआ है। तो खो खो आपको याद रखना है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं आप कमेंट्स करके बताइए प्लीज़। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक ने बिहार राज्य को जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता
मुक्त किया, तो 94 संविधान संशोधन 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों नमामि गंगे से क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसमें आपका नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना। एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए थे उसको देख लीजिए, उसके अलावे जो नहीं होंगे वो राइट आंसर हो जाएंगे। तो नहीं पूछा है कौन से नहीं जोड़े गए, तो जोड़े कौन-कौन से गए थे? 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हो रहा था तो उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और मेरे प्यारे साथियों एक था एकता और अखंडता। तो इसके अलावा जो भी होगा ऑप्शन में वो आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिए साक्षरता में कितने वर्ष को गिना जाता है? देखिए साक्षरता का कोई वो नहीं है भैया, 7 वर्ष है, उससे अधिक आयु का है और कोई भी व्यक्ति भाषा को पढ़ लिख सकता है, वो साक्षर माना जाता है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष का है, तो 7 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 321 ईसा पूर्व में लगभग आपका इसका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्य दिवस, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखिए एक क्वेश्चन आया था वर्तमान में ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं यानी कितने देश? तो 5 देश मेरे प्यारे साथियों ब्रिक्स में आपको मिलेंगे, जो कि भारत भी है, जैसे ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। तो इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन था हार्ट लैम्प किताब के लेखक कौन है? भानु मुश्ताक, इसका याद रखिएगा। हार्ट लैम्प किताब के लेखक है भानु मुश्ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। मनुष्य में ध्वनि की कितनी प्रबलता होनी चाहिए? तो 60 से 70 डेसिमल अगर है तो अच्छा है, वरना इससे ऊपर खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 3G क्या है? तो देखिए एक प्रकार का नेटवर्क तकनीक मेरे प्यारे साथियों 3G है, 3 जनरेशन आपको ये नेटवर्क तकनीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन जो है और आज का लास्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, भारत का मानक समय रेखा कब निर्धारित किया गया? तो 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आज जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे आज 16 जुलाई 2025 को, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों यही रियल एंड ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस थे। मेरे प्यारे साथियों आप हम पे विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स यही क्वेश्चंस थे। मेरे प्यारे साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए।